चीजों में होता रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज स्थानीय स्तर पर जो हमारे वक्तागण हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ एक छोटा सा आयोजन 2 दिन से नाट्य मंचन चल रहा था पुण्यार्थ कला निकेतन का। पहला दिन शकुंतला नाटक का आयोजन किया गया पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति के रंगमंच पर। दूसरा दिन भिखारी ठाकुर की अमल कृति बेटी वियोग का मंचन, और आज तीसरा दिन नाट्योत्सव का अंतिम दिन संगोष्ठी का आयोजन है। इसमें हमारा विषय आज का है सर्वांगीण विकास में रंगमंच की भूमिका, ये विषय है आज का। और इस विषय पर आज हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, साहित्य सेवी सभी का आगमन हो चुका है। परिचित अंदाज में हमारे बीच उपस्थित में बड़े भाई साहब, इनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे स्थानीय वक्ताओं में हिंदी नाटक समाज के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री भारत भूषण पाठक जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कृपया आप वक्तागण में शामिल हो। संस्थान के रंगकर्मियों से अनुरोध है कृपया हमारे वक्ताओं को लाने में सहायता करें। वरिष्ठ रंगकर्मी आपसे अनुरोध है कृपया सामने स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारा आज आप ही लोग अध्यक्ष श्री राजेश कुमार, सचिव श्री दिनेश कुमार, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का यह संदेश आपके बीच हमारे रंगकर्मियों द्वारा दिया जा रहा है। उसी कड़ी में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भंडारा रंगमंच के तमाम रंगकर्मियों के द्वारा इसमें सहभागिता। तीन दिवसीय पुण्यार्थ महोत्सव का समापन है और इस उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन सर्वांगीण विकास में रंगमंच की भूमिका, और इस विषय पर यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी, और इस संगोष्ठी में कई महत्वपूर्ण स्थानीय रंगमंच के हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने रंगमंच को संवारने में, सजाने में और नाट्य परंपरा को आगे ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे बीच मंचस्थ है, सामने जो श्रोता दीर्घा है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस तरफ भी बराबर की आग लगी हुई है दोनों तरफ, और सामने जो बैठे हुए सभी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, सभी समर्पित प्रतिबद्ध कलाकार हैं रंगमंच के। और ऐसे अवसर पर कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है कि जब वक्ता और श्रोता एक ही श्रेणी के हों तो उस कार्यक्रम की विशेषता में से वृद्धि हो जाती है। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो मंच पर हमारे महत्वपूर्ण अतिथि हैं, वक्ता हैं, इस संस्था के सूत्रधार और लगातार इस तरह के आयोजनों को करते आने वाले, रंगमंच की परंपरा को समृद्ध करने वाले हम सबों के बड़े प्रिय पुण्यार्थ कला निकेतन के निर्देशक, प्रयोगवादी निर्देशक विजय आनंद जी से निवेदन है कि जो हमारे महत्वपूर्ण अतिथि हैं आज के समारोह के,
उन्हें माल्यार्पण करके और अणुवस्त्र दे करके उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। नवल बाबू बड़े पुराने गांव के समाज सेवी, नाट्य प्रेमी, और अभी मैं यह भी बात साझा कर रहा हूँ कि यह सुखद संयोग है और मुझे अच्छा लगा। दोनों एक ही गांव में ब्याहे गए हैं। परहौरा चंडी थाना में महत्वपूर्ण गांव है, इनकी भी शादी वही है, आसपास में एकदम हम दोनों का ससुराल है। तो उस नाते मैं वही आपका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। नवल बाबू का सम्मान, अभिनंदन। के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में खासियत है कि एक साझापन इसमें विकसित होता है, स्वतः रूप से अंकुरित हो जाता है। और हम अपने साथ बैठ कर जब रिहर्सल करते हैं, लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने का जो वो दौर होता है, उस दौर में हम एक दूसरे के सुख दुख को भी साझा करते हैं। उस दौरान आपसी कटुता में कमी आती है, ईर्ष्या द्वेष का क्षय होता है और एक प्रेम मोहब्बत का बड़ा ही सुंदर वातावरण तैयार होता है। और उस वातावरण के आलोक में एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। और ये रंगमंच की जितनी बड़ी भूमिका करने वाली है। राजा मंच पर खड़ा हो और अगर दरबारी नहीं हो तो फिर राजा कैसा, उसके पास मंत्री नहीं हो तो फिर राजा कैसा, सिपह सालार सेनापति नहीं हो तो फिर वह बादशाह और शहंशाह कैसा। तो छोटी छोटी भूमिकाएं इसमें बड़ी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाती है। ये रंगमंच की खासियत है। और नेतृत्व विकसित बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े अभिनेता समाज को नई दिशा, साहित्य संस्कृति को नई दिशा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि रंगमंच एक ऐसा पड़ाव है जीवन का जो इंसान को इंसान बनाने में महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने रखा है, इसके लिए मैं एक बार पुण्यार कला निकेतन परिवार को इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वस्त्र विन्यास, परिधान पहनने की समझ हमें विकसित होती है। ये रंगमंच का देन है। अभी पुरोहित जी आए हैं हमारे बीच, बता रहे थे कि इसी तरह की भूमिका है, हमको इसी तरह का पहनावा देकर के यहाँ भेजा गया है। ये एक समझ विकसित हम सभी कर पाते हैं कि राजा है तो उसका कैसा वस्त्र होगा, कैसा पोशाक होगा। एक गरीब है, एक भिखारी की भूमिका में कोई आ रहा है तो किस तरह का उसका वस्त्र होगा। मंत्री है, सेनापति है। तो मैं अपनी बात कहूँ कि मेरे गांव में एक पुराने कलाकार, वो जो साड़ी का धोती पहनाया जाता है ऐतिहासिक धार्मिक नाटक में, तो हम लोग को उसकी समझ नहीं थी और इसके चलते उनका बड़ा महत्व था। वो इस चीज पर नाराज हो गए किसी कारण से, तो हम लोग धीरे धीरे करके उस जगह को भरे। अभी में से कोई ऐसा कलाकार आगे आया और जिसने धीरे धीरे इस काम को पकड़ा। तो कहने का मतलब है कि वस्त्र विन्यास की जो परंपरा है, उस परंपरा का तो पालन रंगमंच के द्वारा हो ही रहा है। और हम आप उसको आगे बढ़ करके जो परंपरा के अनुरूप जो लोग करते आ रहे थे उसको भी हम सभी पकड़ते हैं। तो एक तरह से यह भी महत्वपूर्ण इसका योगदान है रंगमंच का। और मैं समझता हूँ कि इंसान के जीवन पर बहुत बीज हो,
रंगमंच ने अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। मेरे गांव के एक बड़े कलाकार हैं, पुराने दिग्गज कलाकार, कई नाटकों को उन्होंने लिखा, सरदेव बहादुर शर्मा जी। वो हम सबों को कहते थे कि जब भी तुम सभी कहीं जाओ, किसी भी जगह जाओ, मंच पर जाओ, पैदल चलो गांव की पगडंडियों में, खेत खलिहानों में, तो दूर से जो आदमी देखे वो कहे कि लगता है ये कलाकार, लगता है ये कलाकार जा रहा है, कहीं किसी मन से जुड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी अपेक्षा समाज के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हम सबों से करते हैं। ये रंगमंच की ही ताकत है। आज विजय आनंद जी को पूरा बिहार जान रहा है, रंगमंच के क्षेत्र में पूरे देश के लोग जान रहे हैं। तो ये रंगमंच की ही देन है। रंगमंच ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने उस हिसाब से अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ने का काम किया। हम सबों में आत्मबल भी पैदा करता है रंगमंच। अभी चर्चा हो रही थी कि हमको छोटी भूमिका मिली, इनके आत्मबल में है, यह विश्वास इनके पास कि मैं बड़ी भूमिका भी कर सकता हूं और कर पाया हूं पहले भी। तो आत्मबल में इजाफा, आत्मबल को बढ़ाने की ताकत नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम सभी स्थानीय हैं, निर्देशक से कलाकार का मतभेद होता है, हमें छोटी भूमिका आपने दे दी, हमें राजा की भूमिका दीजिए, हमें सेनापति की भूमिका दीजिए, हमें कोई ऐसी वीर रस की भूमिका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। इस सभा कक्ष में उपस्थित नाट्य जगत से जुड़े हुए लोग, हस्तियां, और मैं समझता हूं कि इस सभा कक्ष में जितने लोग हैं सभी नाटक से ही जुड़े हुए हैं। मंच पर हमारे अध्यक्षगण और पुण्यार्थ कला निकेतन के निर्देशक श्री विजयानंद जी, यह मेरा सौभाग्य कहिए कि जब भी संगोष्ठी होती है तो प्रथम वक्ता के रूप में मुझे ही आमंत्रित किया जाता रहा। यह भी शायद एक परंपरा से बनी है। बहुत अच्छी बात है कि विजयानंद जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है संगोष्ठी का, संवाद, जो हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा, खास करके युवा पीढ़ी के लिए एक उन्हें मंच मिलता है ताकि विभिन्न विषयों पर अपनी झिझक को दूर कर सकें और ज्ञानवर्धन के साथ साथ एक सकारात्मक माहौल बना सके। इसके पहले विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी आयोजित हुई है। आज जिस विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई है वह हम पंडालक वासियों के लिए, क्योंकि हम सभी 100 वर्षों से अधिक से नाट्य जगत से जुड़े हुए, यह हमारे गांव की उपलब्धि है, तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर विषय है कि सर्वांगीण विकास में रंगमंच की क्या भूमिका, सर्वांगीण विकास यानी समग्र विकास में रंगमंच की क्या भूमिका। मैसेज आया था व्हाट्सएप पर विजयानंद जी का, उन्होंने कहा कि सर वक्तव्य तैयार रखिएगा, तो इस विषय पर आपको आना है। क्योंकि मेरी बाध्यता है, विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, छुट्टी नहीं है, छुट्टी भी कम रहती है, तो किसी तरह से मैं विद्यालय से छुट्टी लेकर यहाँ आया हूँ। कल इसी विषय पर कुछ मेरे जो विचार हैं कि रंगमंच के क्षेत्र के रंगमंच सर्वांगीण विकास में रंगमंच की क्या भूमिका है। मैं मानता हूं कि रंगमंच एक जीवंत पाठशाला है, एक लाइफ स्कूल। रंगमंच से बड़ी पाठशाला शायद ही कोई हो। यह रंगमंच व्यक्तित्व का तो निर्माण करता ही है, साथ ही सामाजिक जागरूकता, जो सोशल अवेयरनेस कहते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में रंगमंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। रंगमंच हमारा न केवल मानसिक विकास करता है,
बल्कि यह हमारा शारीरिक विकास भी करता है, सामाजिक रूप से भी हमें जीने लायक बनाता है। तो निश्चित ही रंगमंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम एक अभिनेता को मंच पर अभिनय करते हुए देखते हैं तो जरा गौर करें, थोड़ी सी अपनी चिंतनशीलता का प्रयोग करें, सोचें तो वह विभिन्न चरित्रों को, विभिन्न कैरेक्टर्स को कैसे निभाता है। निश्चित ही उसके अंदर रचनात्मकता का विकास हो, उसके अंदर गहरी कल्पनाशीलता होनी चाहिए, तभी वह एक चरित्र को सही ढंग से निभा पाता है। रंगमंच पर खड़े होकर अभिनेता लंबे लंबे संवाद बोलता है, सोचिए तो इतना लंबा संवाद उसे याद करना पड़ता है, तो उसकी याददाश्त क्षमता मजबूत होती है, याद करने की क्षमता मजबूत होती है, एकाग्रता उसकी बढ़ती है, इस तरह से उसका मानसिक विकास होता है। इसके अतिरिक्त समस्या समाधान सीखता है। जब हम कभी कभी मंच पर होते हैं और अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं है, या हम कुछ भूल जाते हैं, हम सभी कलाकार हैं, सब जानते हैं इस बात को, तो उस परिस्थिति में कलाकार अपने कॉमन सेंस का उपयोग करता है और उस दृष्टि को संभालता है अपनी सोच से, तो एक समस्या समाधान की एबिलिटी, सक्षमता उसके अंदर विकसित होती है। इसके अलावा उसका भाषाई कौशल बढ़ता है। एक कलाकार जो स्कूली शिक्षा से भी वंचित हो, हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित रहे, पर उनके साथ अगर आप संवाद कीजिएगा, उनके साथ बैठिएगा, तो आपको कहीं से यह नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। उनका भाषा इतना शुद्ध, उनका उच्चारण इतना शुद्ध, तो यह रंगमंच का चमत्कार है। उनके अंदर एक भाषाई कौशल विकसित होता है और एक संप्रेषण कौशल भी विकसित होता है कि हम जब बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। जब एक अभिनेता अभिनय करता है तो उसके लिए स्पष्ट उच्चारण जरूरी है, वह स्पष्ट उच्चारण सीखता है, एक टोन सीखता है, अपने संवाद में कहां उतार हो, कहां चढ़ाव हो, इसको सीखता है, तो उसका एक संप्रेषण कौशल विकसित होता है। जरा सोचिए कि सैकड़ों हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर एक अभिनेता अभिनय करता है, सहज बात नहीं। मंच से नीचे बोल देना, बहुत सारे विचार मन में आते हैं, लेकिन जो ही आप मंच पर खड़े होते हैं आपकी सारी कुर्सी हवा हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों का आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन यह रंगमंच ही है जो हमारे अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि करने का एक सशक्त साधन माध्यम है रंगमंच। इसके अलावा एक अभिनेता विभिन्न प्रकार के चरित्रों का अनुभव अभिनय करता है, गणित का भी करता है, अनिल का भी करता है। हेमंत सर ने बताया, विस्तार से सारी बातें कही। तो अभिनय करते करते उसके अंदर एक सहानुभूति का भाव भी विकसित होता है, सामाजिक रूप से सुख दुख का अनुभव करता है और उसके अंदर एक सहानुभूति का जो सेंस है वह विकसित होती है। अभी हेमंत सर ने कहा कि एक साथ में काम करने का, साझा रूप से काम करने का एक भाव पैदा होता है, इसको टीम वर्क बोलते हैं। हम साथ में काम करते हैं तो एक टीम वर्क की भावना का विकास होता है, एक साथ मिलकर के कैसे काम करें। इसके अलावा एक नेतृत्व क्षमता का विकास होता है,
नाटक का जो निर्देशक होता है पूरे टीम को लीड करता है। तो इस तरह से उसके अंदर एक नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, प्रबंधन का कौशल आता है, मैनेजमेंट का कौशल आता है, कैसे नाटक करना, कहाँ स्टेज का निर्माण करना है, कैसे उसके लिए उपकरण लाने हैं, कैसे उसके लिए संसाधन जुटाना है। तो एक प्रबंधन का गुण विकसित होता है। और यह हमें सामाजिक रूप से भी काफी जागरूक करता है। सोशल अवेयरनेस सामाजिक रूप से हमें यह जागरूक करता है, एक समाज में एक अच्छे नागरिक का यह निर्माण करता है। और यह जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी हस्तांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको ले जाता है। तो जब इस तरह से हम एक सही नागरिक का निर्माण होता है, तो एक सही नागरिक का व्यक्तित्व निर्माण जिसको कहते हैं, एक सही सिटीजन, वह एक सशक्त राष्ट्र के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक बिल्डिंग इमारत हो और उसकी एक ईंट उसका एक नागरिक हो, अगर नागरिक पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, तो राष्ट्र का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी निर्माण कभी होता है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, आगे भी विद्वान जन यहाँ उपस्थित हैं, विषय पर अपना विचार रखेंगे। मेरी समझ जहाँ तक हुई मैंने इस विषय पर अपनी बात रखी और मैं आशा करता हूँ इस तरह के आयोजन भविष्य में होते रहें, क्योंकि यह हर दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए लाभप्रद, हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के युवाओं के लिए। और बंद कर दीजिए इसको। बहुत विस्तार से और विषय के अनुरूप अपनी बात रख रहे हैं प्रिय प्रदेश पाठक जी, हमारे बीच आदरणीय संजय उपाध्याय जी है, रंगमंच के बड़े ही पुराने योद्धा और जीवन पर्यंत रंगमंच को सजाने वाले, संवारने वाले। उनसे सादर आग्रह है कि इस अवसर पर विषय पर बात रखने की कृपा करें। निश्चित रूप से आपकी बात, आपके विचार हम सबों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धेय संजय उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ तो है हूँ, लेकिन आज का जो विषय है कि सर्वांगीण विकास, नाट्य सर्वांगीण विकास में नाटक की भूमिका, रंगमंच की भूमिका। यह बात सही है कि रंगमंच एक ऐसा जगह है जहां से मानव के संपूर्ण विकास की गाथा लिखी जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, भाषा हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सब में रंगमंच एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। वैसे तो हमारे संपादक श्री हेमंत जी और हमारे कनिष्ठ ब्रजेश पाठक जी बहुत ही विस्तारपूर्ण स्थिति में इस बात को समझा ही किया है
इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार आपका। आपने कम शब्दों में विषय के अनुरूप बड़ी बात कही और हमारे बीच बड़े ही प्रखर वक्ता और हम सभी जिन्हें सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धेय भारत भूषण पाठक जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सभागार में उपस्थित मंचा से मुख्य वक्तागण, हमारे नाट्य प्रेमी अग्रज और पुण्यार्थ कला निकेतन के नाट्य ध्वज को लेकर लहराते हुए अग्रिम दिशा की ओर बढ़ते हुए उन सबों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सुबह सुबह विजयानंद जी ने कहा संगोष्ठी है, मैं कोई वक्ता नहीं, मैं पुण्यार्थ कलाकार, रथ में जुड़ा हुआ एक घोड़ा हूँ जिसे जब चाहे लोग नाथ के हाथ लेते हैं। विशेषण इतना ज्यादा लगा दिया जाता है कि यह सोचने में कुछ समय निकल जाता है कि क्या बोलूं। सुबह सुबह इन्होंने कहा कि केवल ग्रामीण लोग रहेंगे, ग्रामीण लोगों से क्या लज्जा, उनके सामने तो कुछ भी बोल के निकल जाया जा सकता है। मैं मन ही मन सोचा कि आज बांस नहीं है, आज रेड ही आ जाए। लेकिन 2 बांस 3 बांस फिर इन्होंने पर लगा दिए। अब हेमंत जी से बड़ी इमारत कौन हो सकता है, इनके सामने क्या बोला जाए। भूमिका ही इतनी लंबी चौड़ी और सारगर भी इन्होंने बनाई, क्या बोलने को रह गया सो बताइए आप। पुण्यार्थ कला निकेतन को सबसे पहले साधुवाद और बधाइयां इसलिए कि उसने सबसे पहले पंडारक में रंगमंच के 100 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। बहुत सारे हमारे नाट्य प्रेमी लोग थे जिनका ध्यान इधर नहीं गया, लेकिन पुण्यार्थ कला निकेतन ने उस पर ध्यान दिया। इसलिए सभी नाट्य संस्थाओं की ओर से दोबारा उनको बधाइयां देता हूँ। सर्वांगीण विकास के लिए तो हमें 100 साल पीछे लौटना होगा, जब हमारे यहाँ लोग साक्षर बहुत कम हुआ करते थे, विद्यालय ही नहीं था, लोग विद्यालय ही नहीं जाते थे। लेकिन उस समय के नाट्य प्रेमियों ने जो अपनी भूमिका के साथ न्याय किया, जो चरित्र उन्होंने निभाया, वो शायद उनसे अच्छा था। इसलिए उन पूर्वजों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। तो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुराने नाट्यकार बैठे हुए हैं, रविशंकर जी उधर, उनके नाना जी के साथ हम लोगों ने नाटक किया है। उनसे जब हम पूछते थे, स्कूल गए थे मुंडाचा कहियों में, गुरु जी के यहाँ से आगे नहीं गए। और उस समय की नाट्य पुस्तकें जो लिखी गई वो आज की अंग्रेजी नहीं लिखी गई, वो अंग्रेजों की अंग्रेजी लिखी गई। अभी राजधानी किसी से पूछिए बच्चे से या नाटक प्रेमियों से, तो राजधानी का अंग्रेजी आपको क्या बताते हैं? कैपिटल बताते हैं। पटना का कैपिटल ऑफ बिहार, दिल्ली का कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन उस समय जो अंग्रेजी लिखा गया था वो कैपिटल की जगह सीटाडेल लिखा गया था। और मुन्ना चाहिए बोलते थे दिल्ली इज द सीटाडेल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी का प्रयोग किया, सर्वांगीण विकास वहां देखिए। जिन्होंने ABCD नहीं पढ़ा उन्होंने अंग्रेजों का संवाद बोला, और अंग्रेजों का संवाद बोलने के लिए हमारे आपके जैसे किसी पार्श्ववर्ता का सहारा नहीं लिया। सर्वांगीण विकास वहां से शुरू हुआ। हमारे यहाँ 2 ही महीने हिंदी बोली जाती है। लोग मगही बोलने वाले लोग हैं, मगही बातचीत कहाँ करते हैं, कहाँ एगो दादा भगवान की हाल चाल यही हम लोग बात करते हैं। लेकिन 2 महीने हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास कस पर रहता है, भादो और आश्विन। कोई भी नाटक करने वाला आदमी उस समय मगही नहीं बोलता, जिसको देखिए वो हिंदी बोलते मिलेगा और हमेशा हिंदी में संवाद करेगा।
विकास के द्वारा हमने जातीय विभेद बुलाए, अपना धर्म बुलाया, अपने भेदभाव को छोड़ा। नाट्य करने में हम तो गांव में निकलते हैं तो प्रणाम सरकार हमको बहुत ज्यादा मिलता है, ब्राह्मण से आते हैं, कोई और किसी जाति से आते हैं, कोई और। नाटक करने में यदि पुरोहित की भूमिका किसी दूसरा भी निभा रहा है तो क्या उसको हम प्रणाम नहीं करते, उसको साष्टांग नहीं करते? हमारा भेदभाव खत्म नहीं होता, उससे सर्वांगीण विकास खत्म बढ़ता है या नहीं बढ़ता, सामाजिक समरसता आती है या नहीं आती है, यह रंगमंच सिखाता है कि हम सभी कुछ भूलकर नाटक करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, संवाद करते हैं। सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा चरित्र यदि देखना है तो हमारे दर्शकों के सम्मान में आप तालियां बजाइए, क्योंकि जब आप मंचासीन होते हैं, आप मंचन करते हैं, तो आपकी विभक्ति की गलती, लिंग की गलती, हमारे सामने बैठा हुआ छोटा बच्चा बोलता है कि इसको हिंदी भी बोलने नहीं आती, का को की बोल गया, जानता को जानती को जानता बोल गया, वह हमारा समीक्षक है और हम अपने साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास करते हैं ताकि भविष्य में जब वह मंच पर आता है हमसे ज्यादा अच्छा संवाद हो सकता है। यह रंगमंच ने हमें सौंपा। रंगमंच इतना बड़ा आईना है जो अपने आप में तो विकास लाता ही है, अपने आप में निखार लाता ही है, लेकिन जब समाज के लोग उसका पीठ थपथपाते हैं कि तुमने रंगमंच पर आज तहलका मचा दिया, तालियां बटोर ली, उस समय जो उसके अंदर जोश, उत्साह और आत्मविश्वास रखता है, यह काम रंगमंच ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और दर्शकों की तालियां नहीं करती। दर्शकों को अपने साथ बांधिए, दर्शक ही हमारा आईना है, दर्शक ही हमारे निंदक। कहने को तो बहुत बड़े जानकार हैं हमारे यहाँ तेज नारायण सिंह तेज, उनकी व्यंग की पंक्तियां बहुत छूटी हैं। उन्होंने कहीं लिखा, कहीं मंच पर कहा कि जब से मंच अर्थदायक हो गए, जब से मंच अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य हमारे इतने घटे कि जेब कतरे भी आप विधायक हो गए। लिखा, कहा, समाज पर कटाक्ष किया, लेकिन रंगमंच हुआ एक विधा है। रंगमंच के द्वारा यह हुआ कि जो तोतले तो सही में नायक हो गए, उन्होंने अपने आप में निखार लाया और समाज के सामने यह दिखाया कि कुछ ऐसी भी आसक्तियां हैं जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर निखार ला सकते हैं और संवाद प्रेषित कर सकते हैं। रंगमंच हमारे अंदर निखार लाता है, रंग भरता है, हमारे अंदर जोश लाता है, उत्साह लाता है, लोगों के सामने खड़े होकर मंचन करने का, लोगों के सामने बोलने का, बैठने का शऊर सिखाता है। कहने वाले तो कह गए कि नंगे ही आए थे इस जहां में, कफन की तलाश में हम कहां से कहां तक चले आए। कफन की तलाश, हर को कफन ही मिलना है अंत में, कफन की लेकिन उस कफन की तलाश में हम अपने अंदर कितने रंग भरते हैं, कितना उत्साह संजोते हैं, कितने अपने अंदर रंगीन नजारे लाते हैं, कितना उत्साह करता है और उस रंगीन नजारों से दूसरों को क्या देते हैं, यह यदि कोई सिखाता है तो रंगमंच सिखाता है। रंगमंच समाज को निखारता है, समाज को हमसे जोड़ता है। आज मनोज वाजपेयी से कितने हम लोग मिले, अमिताभ बच्चन जी से कितने लोग मिले, यहाँ लगता हम लोग कोई नहीं मिले। इतनी बड़ी हस्तियां हैं, पहले लोग रंगमंच से रोटी कमा रहे थे, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रंगमंच से केक खा रहे हैं। केक खाने वाले हमसे कहाँ मिलेंगे? लेकिन जब मनोज वाजपेयी की तुलना होती है तो हमारे यहाँ उपेंद्र सिंह जैसे कलाकार की भी तुलना होती है कि मनोज वाजपेयी से अच्छा तो उपेंद्र का रंग कर देते हैं, या उनका विकास है, समाज में उनका देन। हमने उन्हें देखा कि जो भी हमने उन्हें दिया गया उन्होंने इतना सुदृढ़ ढंग से निभाया, इतना अच्छा निभाया कि लोग उनकी तुलना मनोज वाजपेयी और अमिताभ बच्चन से करते हैं। या हमारे भंडारे की नाट्य परंपरा का देन है, यही तो हमारा विकास हुआ है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी की तुलना हम अपने गांव वाले से कर लेते हैं। बहुत सी सारी बातें हैं और भूमिका इतनी तगड़ी थी हेमंत जी की कि अब बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। फिर से आप लोगों को एक बार बहुत सारी बधाइयाँ। ऐसी संगोष्ठी होती रहे, वक्ता हमें ना रखें, दूसरों को बुलाइए जिससे हमारा भी कुछ ज्ञान दर्शन हो, हमें भी कुछ नाटक की बारीकियां समझ में आए। अंत में सबों को जय साधे, जय।
विषय के आसपास सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और संगोष्ठी की यही सार्थकता, यही सफलता कि आप विषय के इर्द गिर्द ही आप घूमें। रंगमंच का कैसे विस्तार आप अपने पुरखों से जोड़ने का काम किया, उस दौर में किस तरह की अंग्रेजी भाषा हमारे निरक्षर कलाकार को बोलते थे। और चतुर्भुज के कई ऐसे नाटक हैं जिसमें अंग्रेज पात्र आते हैं और कहीं कहीं अंग्रेजी शब्द और उसी ढंग का कुछ लहजा और साधारण लोग उसको करते थे। गांव के जो गोरे गोरे लोग होते थे उनको पकड़ कर लाया जाता था कि आप गोरा है, अंग्रेज जैसा लगते हैं, आप इस भूमिका को करें। और वो करते थे, वो बढ़िया करते थे। उनके बाल को भूरा रंग से कलर कर दिया जाता था। तो रंगमंच हमें कम मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि कमी में भी बढ़िया से जीने का रास्ता होता है। आप पीछे जाए तो साधारण पर्दा, साधारण पोशाक, पर्दा जितनी संख्या में चाहिए मंच पर पर्दा नहीं है। एक ही पर्दा पर जंगल का भी दृश्य चल रहा है, दरबार का भी दृश्य चल रहा है, मैदान का भी दृश्य है, शहर का भी, गांव का भी। लेकिन अभिनय की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती थी, इतनी अपीलिंग उसमें होती थी कि दर्शक को उस सबसे कोई मतलब नहीं रहता। लगता था कि भूमिका लाजवाब है, वाह रे वाह, क्या रोल है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है और मैं गाँव को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने इस विरासत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा इस संस्था के सर्वाकर्ता धर्ता सुधार हम सबों के बड़े प्रिय और इस मंगल कामना के साथ कि आप इस क्षेत्र में और आगे जाएं और आगे बढ़ें। ठीक पाठक जी ने कहा कि आप पताका फहराएं ये गगन पर और हम सबों का भी सीना चौड़ा हो, छाती चौड़ी हो। एक निवेदन करूंगा, इसी 31 जुलाई को मैं प्रत्येक वर्ष कलम के सिपाही प्रेमचंद जी को याद करता हूँ अपने गाँव में घर पर। कभी गोष्ठी का भी आयोजन है, स्थानीय कवि भी है, दूसरे जिलों से भी कई कवि है। 11 बजे कार्यक्रम शुरू होना है और द्वितीय सत्र में 3 बजे से स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब को भी हम सभी याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। उनके सदाबहार संगीत को गाते हैं यहाँ के कलाकार, गायक, वादक। तो आप सभी सादर आमंत्रित थे। मैंने निमंत्रण पत्र निर्देशक महोदय को दे रखा है। मैं प्रिय निर्देशक विजय आनंद जी से निवेदन करूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पे आकर अपनी बात रखें। हम सबों के प्रति आप सम्मान का भाव व्यक्त किए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रिय विजय आनंद। आज इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव धन्यवाद ज्ञापन। हमारा पुण्यार्थ कला निकेतन का ये कार्यक्रम लगातार बराबर चलता रहा है। आप वक्तागण लगातार हमारे साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं, आपका आगमन होते रहा है। सर्वप्रथम इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त स्कूल जैसे टाइमिंग को छोड़ के अपना सीएल देकर और अपनी नौकरी को ये समझते हुए कि वो भी एक महत्वपूर्ण काम है, उसमें जाना आवश्यक है, उसको समझते हुए यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभार करना चाहूँगा। तो यहाँ वक्तागण में सर्वप्रथम श्री ब्रजेश पाठक जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप प्रधानाचार्य होते हुए अपना कीमती वक्त देकर कम समय में हमें बताकर मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे हेमंता जो कि कभी कह दीजिए कि कहीं रहेंगे, बिल्कुल मैं तो आपके लिए हूँ, चाहे कोई कुछ कहे, कहीं कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए हूँ। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। हमारे भारत भूषण पाठक जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सब समय जब कहिए, जहाँ भी बातचीत हो, एक ही चीज कहते हैं, आप हमें याद कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। पहला शब्द भी उन्होंने लिखित किया, मैं तो आप एक तरह से आपका गोरा हो चुका हूँ, यहाँ दौड़ा दीजिए। तो
मैं उनके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, नवल बाबू का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, तमाम रंगकर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। उपेंद्र दा, अशोक बाबू जैसे लोग, पप्पूचा जैसे लोग आए हुए हैं, रणवीर जी जैसे लोग आए हुए हैं। मैं सब लोगों का एक बार फिर से पुण्यार्थ कला निकेतन परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिर एक बार इसी इंतजार के साथ एक बार फिर मिलेंगे। जय पुण्यार्थ, जय पंडाल। 70%, 65% उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या है, कमी कहाँ है? तो हमको जहाँ तक लगता है कि श्री विजय आनंद जी सारा कुछ तो ठीक कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक वर्कशॉप की कमी है। बीच बीच में वहाँ से वरिष्ठ रंगकर्मी को ला के मेकअप हो या मेक करना हो, ये सब चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ग्रामीण रंगमंच भी मजबूत होगा। बस इधर देखिएगा, इधर देखिए। बोल सब रिकॉर्ड